विषय चल रहा है व्यवहारिक ज्ञान, जो व्यवहार भानु ग्रंथ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सभी मानव मात्र के कल्याणार्थ दे रखा है। उसमें आगे का क्रम है विद्या और अविद्या किसको कहते हैं। प्रश्न है विद्या किसे और अविद्या किसे कहते हैं। उत्तर दे रहे हैं जिससे, अर्थात जिस विद्या से पदार्थ यथावत जानकर न्याय युक्त कर्म किए जाएं, वह विद्या। और जिससे किसी पदार्थ का यथावत ज्ञान न होकर अन्याय रूप कर्म किए जाएं, वह अविद्या कहती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी अविद्या और अविद्या की इतनी सरल परिभाषा हम सभी के कल्याणार्थ दे रहे हैं कि जिससे पदार्थ का यथावत बोध होवे वह विद्या, और जिससे यथावत बोध न हो, विपरीत ज्ञान बोध हो, वह अविद्या। इसको समझने का हम प्रयास करें। यथार्थ क्या है? यथार्थ ज्ञान ज्यों का त्यों। यदि हम शरीर के बारे में ही रखें तो शरीर का स्वामी आत्मा है, यह यथार्थ ज्ञान है। और आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लिपटा हुआ स्थूल शरीर में रहता है, यह यथार्थ ज्ञान है। और यदि हम माने कि यह शरीर है, इससे जो हम करते हैं वही ठीक है, यह यथावत ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उपासना करना, उसका लाभ अन्य ही है। और परमात्मा के विषय में यथार्थ ज्ञान न प्राप्त करके उपासना करना, उसका फल अन्यथा है। यह हम सभी जानते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं, जिस कार्य के करने में आनंद, उत्साह, निर्भयता होता है, वह यथार्थता की ओर होता है। और जिस कार्य के करने में भय, शंका, लज्जा होता है, वह यथार्थ से दूर होता है। इसलिए हम सभी को यथार्थ ज्यों का त्यों, जो विद्या है उसको विद्या से, जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना और आचरण में लाना विद्या, और इससे विपरीत अविद्या। इसका उदाहरण भी दे रहे हैं, समझाते हैं। जैसे नित्य को नित्य सूचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या, अनित्य सूचि नित्य दुखात्म ख्यातिर्विद्या। जो नित्य को नित्य जानता है, जो पदार्थ, जो तत्व, जो ज्ञान नित्य है, उसको नित्य ही जानना, नित्य ही मानना तो ज्ञान है। और जो है तो नित्य, लेकिन उसको अनित्य मानता है और अनित्य को नित्य मानता है, वह यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे आत्मा नित्य है, परमात्मा भी नित्य है और प्रकृति भी नित्य है, इसके विपरीत मानना यह अविद्या है। तो विद्या का लक्षण यही है कि हम जैसे का वैसा ही जाने, माने और आचरण में लाएं तो विद्या। जैसे हम अविद्या के बारे में उदाहरण दे कि यह देवों का शरीर सदा योग बल से होता आया है, सदा ऐसे ही रहेगा, यह अविद्या है। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, हम सभी के शरीरों के पालन पोषण की व्यवस्था करता है, और हम परमात्मा को ही यदि भोग लगा रहे हैं तो वह अविद्या है। विद्या यह है कि वह हम सब कुछ देने वाला है, सब कुछ बनाने वाला है, हमें उसी की शरण जाना है। उससे महान, परम पवित्र, पूजनीय कोई नहीं हो सकता, उसके तुल्य भी कोई नहीं है, तो क्यों कर कैसे हो सकता है उससे उच्च।
नहीं हो सकता। हम सभी को इसी प्रकार से यथार्थता की ओर बढ़कर के विद्या को प्राप्त करना है और अविद्या से अलग हटना है। अविद्या से उन्नति का कारण है बनता है, और जो अविद्या है वह अवनति की ओर धकेल देता है। विद्या से उन्नति और अविद्या से अवनति को प्राप्त होता है। हम सभी सुख के लिए कार्य करते हैं। सुख सभी को चाहिए, दुख के लिए कोई भी आत्मा कार्य नहीं करता है। चाहे जिस कर्म में लगा हुआ वह आत्मा अपने शरीर के साथ है, उसी में सुख को देखता है। यदि वह ज्ञानपूर्वक यह जान ले कि इसमें क्षणिक सुख है या नित्य सुख है, तो क्षणिक सुख शरीर के लिए देखा जा सकता है, वह भी धर्मानुकूल कर्म किया जाता है, परंतु आत्मा के लिए जो नित्य सुख है भी हमें नित्य प्रयास करना चाहिए। और नित्यता को जानकर के ही हम विद्या से जो प्राप्ति होती है उससे हम सर्वोन्मुखी की ओर बढ़ सकते हैं। यह मानव मात्र के कल्याण के लिए 2 लाइनें ऋषि ने लिखी हैं। यथावत ज्ञान होना विद्या और विपरीत ज्ञान होना अविद्या कहती है। आज यहीं तक विद्या और विद्या के विषय में रखा गया है, आगे फिर रखेंगे। ओम